अगले एपिसोड में सिराज अमृतसरी ने वो सुलहनामा फाड़ दिया है और दूसरी जानब शमरेज़ ने फरहाद की गाड़ी रोक दिया और पहली गोली फरहाद ने चलाई है। तो अगले एपिसोड में इन दोनों में से किसी एक की तो डेड बॉडी घर वापस आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। फायरिंग होगी, इनका आमना सामना तो हुआ है, मगर अभी तक कोई इन दोनों में से मरेगा नहीं, क्योंकि सारी कहानी इन्होंने ही आगे चलानी है। दो ही तो मर्द हैं इस ड्रामे में, इस पूरे ड्रामे में जितनी बड़ी इसकी इन्होंने हाइप क्रिएट की हुई है इस ड्रामे में। मंटो नहीं हूँ कि उसमें सिर्फ इधर शमरेज़ और उधर फरहाद है। फरहाद इस बात पर डट गया है कि मैं मर जाऊँगा, महमल नहीं हारूँगा। महमल महमल महमल, इस पूरे ड्रामे में हर किसी की ज़ुबान पर सिर्फ़ और सिर्फ महमल है। और भाई महमल है भी इतनी खूबसूरत कि हर ज़ुबान पर उसका तज़किरा होना ही चाहिए। ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग और इतना इंटरेस्टिंग हो गया है कि मैं लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकता। जितनी ड्रामे की हाइप क्रिएट की गई थी, जितना हमें दिखाया गया था कि ये वो सब इसके अगले एपिसोड 15th में हमें दिखाया जाएगा। वो फायरिंग, वो दुश्मनी, वो दुश्मनज़ाद जो अभी तक हमें सिर्फ़ और सिर्फ 70 सालों की तारीख़ में बताया जा रहा था कि ये हो गया 110 डेथ अमवात हुई हैं, 110 जो हमें सिर्फ़ और सिर्फ अभी तक बताया गया था कि 110 कत्ल हुए हैं। वो अब आगे के एपिसोड्स में, आगे एपिसोड नंबर 15 और 16 में दिखाया जाएगा कि कितना बड़ा ये ड्रामा है। और जो किया है सर मंटो ने, अनबिलीवेबल था जी। सर मंटो ने भाई वो कर दिया, जैसे उसने कहा था कि अब अगर गोली चलेगी तो बदले में मेरी तरफ से गोली ही चलेगी। जी हाँ, सर मंटो ने बड़ी बहादुरी दिखाई है, बड़ी ही बहादुरी दिखाई है। और सबसे मेजर चीज़ जो है, ये ड्रामा जो होता है ये राइटर और डायरेक्टर का होता है। वैसा ही डायरेक्टर और राइटर ने क्या ही खूब सीन लिखा है। राइटर और डायरेक्टर ने कितने ही खूबसूरत तरीके से इस कहानी को यहाँ पर दिखाया कि वो उधर महमल और सुरैया जान जाती हैं शॉपिंग पे, उधर मंटो साहब भी शॉपिंग पर पहुंचते हैं और फिर वहाँ ये इनकी जैसे वो सीन में एंट्री होती है एक एक करके। क्या ही खूबसूरत सीन था, बहुत ही खूबसूरत। मगर जो फरहाद का बिहेवियर था इस पर, वो आई थिंक सो कि कुछ ओवर था। जी हाँ, वो कुछ ओवर था कि इस तरह इतने बड़े दुश्मनदार आदमी की बेटी और बहन को इस तरह ट्रीट करना अनबिलीवेबल था। फरहाद ने बिल्कुल ही ये सीन में थोड़ा सा ओवरनेस दिखाई गई है मेरे नज़दीक। मगर फरहाद ने जो बहादुरी दिखाई और उधर जो शमरेज़ उस जगह पर जब वो सामने उसकी गाड़ी रोकता है और जिस अंदाज से शमरेज़ को एक विलन वाली लुक दी गई है। मगर ये अब मैं थोड़ा से इसके पीछे इस एपिसोड नंबर 14 पे जाऊंगा कि जो सुरैया जान कर रही हैं कि ऐसा मुझे लग रहा है कि ये 3 मिलियन व्यूअरशिप को ये लग रहा है कि जो सुरैया है वो दुश्मनी बिन्यामीन से नहीं बल्कि अपने ही भाई से निकाल रही है। कि वो बात बात पर महमल को आखिर क्यों सर मंटो की मोहब्बत में गिरफ़्तार होने का कह रही है। लफ्ज़ों ही लफ्ज़ों में वो महमल से क्यों कहती है कि तुम्हें मोहब्बत है, तुम्हें मोहब्बत है। यार किसी को भी अगर तुम कहोगे कि तुम्हें मोहब्बत है तो वो सोचेगा ही सही। ऐसा ही जो सुरैया है वो बात बात पर महमल से कह रही है। और फिर वो जब यूनिवर्सिटी पहुंचती है सर मंटो के पास और उसे बतलाती है कि सर मंटो आपको मोहब्बत है, और जब वो आगे से कहता है कि मुझे मोहब्बत नहीं है, तो फिर वो कहती है कि अब मिठाई खाइए। कि मतलब ये इतनी धूमधाम से मंगनी और ये सब कुछ होने के बाद अब वो क्या चाहती है कि ये मंगनी तोड़े और ये सब ख़त्म हो जाए। सो ड्रामा बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो गया। सो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।